हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक डिजिटल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि जीएसटी के लिए कंपोजिट सप्लाई क्या होती है या कंपोजिट सप्लाई का क्या अर्थ होता है और कंपोजिट सप्लाई पर किस प्रकार से जीएसटी या जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। तो यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल पर हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के लिए मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है और मिक्स्ड सप्लाई पर जीएसटी कैसे लगाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ किसी कॉम्बिनेशन में बेची जाती है या सप्लाई की जाती है और जिनमें एक दूसरे पर किसी प्रकार की निर्भरता नहीं होती है तो यह मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगी। यानी किसी दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यानी वह अलग से भी आप उसे खरीद सकते हैं, अलग से भी आप उसे ले सकते हैं, अलग से भी यह सप्लाई की जा सकती है, अलग से भी बेची जा सकती है। तो यह मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगी। यानी उनका नेचर इस प्रकार का होना चाहिए कि उन वस्तुओं को अलग अलग भी आप बेच सकते हैं और अलग अलग भी खरीदार उसे खरीद सकते हैं। मिक्स्ड सप्लाई को एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई दुकानदार 3-4 चीज़ों को मिलाकर उसका एक किट बनाकर बेचते हैं। आपसे पूरे किट का एक सिंगल प्राइस लिया जाता है। जैसे कॉम्बो पैक में नहाने के सामान में शैम्पू, कंडीशनर, तेल और क्रीम को साथ साथ किट बनाकर बेचा जाए तो यह मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगी। यहाँ आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप केवल शैम्पू नहीं ले सकते या केवल क्रीम नहीं ले सकते। यह आपको अलग से भी मिल सकती है और आप इसे अलग से भी खरीद सकते हैं, परंतु कंपनी आपको कॉम्बो पैक बनाकर बेच सकती है। तो यह सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगी। अब मान लीजिए शैम्पू पर 5% जीएसटी है, कंडीशनर पर 12% जीएसटी है तथा क्रीम पर 18% जीएसटी लागू होती है। तो मिक्स्ड सप्लाई की स्थिति में जिस वस्तु की सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट होगी वही रेट पूरी सप्लाई पर लागू होगी। तो ऐसी स्थिति में इस उदाहरण में क्रीम पर यदि 18% जीएसटी है तो मिक्स्ड सप्लाई की स्थिति में पूरी सप्लाई पर या पूरे कॉम्बो पैक पर 18% की दर से जीएसटी लगाई जाएगी। मिक्स्ड सप्लाई के अन्य उदाहरणों में डिटर्जेंट के साथ बाल्टी फ्री देना या बाल्टी देना, चाय के साथ कप सेट फ्री देना। तो इस प्रकार जिस वस्तु की जीएसटी रेट, जिस वस्तु की टैक्स रेट सबसे अधिक होगी वही सभी वस्तुओं पर अप्लाई होगी। तो अब यदि यहाँ डिटर्जेंट पर 12% जीएसटी लगाई जाती है और बाल्टी पर यदि 18% जीएसटी लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में इस कॉम्बो पैक को लेने पर आपको 18% जीएसटी चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों, आशा है कि मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है आप समझ चुके होंगे। तो जब भी अब आप खरीदारी करने जाएं या फिर यदि आप व्यापारी हैं तो जब भी इस प्रकार की कॉम्बो पैक यदि आप बेचें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जीएसटी की दर क्या लगानी है। तो दोस्तों, मिक्स्ड सप्लाई को हमने इस वीडियो में समझा है। यदि आप कंपोजिट सप्लाई को समझना चाहते हैं तो हमारे इससे पूर्व वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी जस्ट इस वीडियो में आपको यहाँ आगे भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।